अरे राधिका, चल ना, अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? हाँ हो गए, बस 5 मिनट। अरे क्या 5 मिनट? तुझे पता है तू वैसे भी कॉलेज में सबसे सुंदर है, तुझे कुछ तैयार होने की तो जरूरत ही नहीं। चल। कॉलेज जा रही? जी माँ। और हाँ, मैंने सब्जी बना दी है, आप टाइम पर खाना खा लीजिएगा। वो सब मैं देख लूंगी बेटा, तू जा और सुन, जल्दी आना। जी। अरे क्या जी? चाची जी, आज हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम है। वो अब हमारी पढ़ाई पूरी होने वाली है ना, तो सबसे सुंदर लड़की को पुरस्कार मिलेगा और मुझे तो लगता है कि राधिका को ही मिलेगा ये। क्या तू भी जरा देख तो, मेरे ऐसे पुराने रंग उड़े हुए कपड़े देखकर कौन ही मुझे पुरस्कार देगा। राधिका, जो एक सरल स्वभाव की समझदार और घरेलू लड़की थी, अपनी बचपन की सहेली सुरभि के साथ कॉलेज के लिए जा रही होती है। घर में तंगी और गरीबी के बावजूद अपने माता पिता के साथ एक प्यारा जीवन जी रही है। पर कभी कभी कॉलेज में बाकी लड़कियों द्वारा जब उसको उसकी गरीबी के लिए ताने सुनने पड़ते हैं, उस समय उसके मन में ये कमी जरूर खलती है। ए सुरभि, आज भी तू इसको लेकर आ गई? सच में। और राधिका, तुम्हें आज आने में अजीब नहीं लगा? आज सबने यहाँ एक से एक कपड़े पहने हैं और तूने ये फीका सा सूट, और वो भी जगह जगह से फटी हुई। थोड़ी शर्म तो आती ही होगी। शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। कुछ दिनों में हम सब मिलेंगे भी नहीं और तुम सब अब भी इसका दिल दुखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। अरे तो हमने कुछ गलत बोला क्या? अरे राधिका, ये क्या? तो यहाँ बैठकर रो रही है? अरे बिल्कुल नहीं, बस इतने सालों में तू समझी नहीं क्या? इन लोगों का तो स्वभाव ही ऐसा है। अब कुछ दिनों में तो ये सब खत्म होने ही वाला है। कॉलेज खत्म होने के बाद कहाँ ही मिलेगी तू इन सब से? सच में देखते देखते समय बीत गया। अब हमारी कॉलेज भी पूरी हो जाएगी, और नहीं तो क्या, फिर सब अपने अपने जीवन में व्यस्त। पर हम दोनों अलग नहीं होंगे। तू रहेगी ना हमेशा मेरे साथ? अरे कैसे रहूंगी? कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे, मेरी भी शादी हो जाएगी और चली जाऊंगी अपने ससुराल। दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। आज राधिका के चेहरे पर एक शांति थी और मन में हलचल। आज माँ ने फिर से वही पुरानी साड़ी पहन रखी थी, पिताजी की फटी हुई कमीज और घर की ये तंगी। क्या कभी मेरा भी अपना एक सुकून भरा घर होगा? सुरभि की शादी हो रही है, कॉलेज की बाकी लड़कियां भी अपने सुनहरे भविष्य की बातें कर रही हैं, और मेरे लिए, मेरे घर में तो 2 वक्त की रोटी का जिक्र होता है, शादी का तो कोई सवाल ही नहीं। राधिका, सो जा बेटा, कल कॉलेज का आखिरी दिन है। माँ, मैं सोच रही कि अब कल नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा, कल तो विदाई समारोह है ना, क्यों नहीं जाओगी? क्या फायदा माँ, वैसे भी कल आखिरी दिन है, उसके बाद तो खैर, सोच रहे कि कोई काम देखना होगा ना। वो सब छोड़, कल चली जा, फिर जीवन में ये मौका नहीं मिलेगा। अब माँ को क्या बताऊं? अपने साथ की लड़कियों को खुश देखकर मुझे अपने जीवन के दुख बहुत बड़े लग रहे। कहीं जलन तो नहीं? क्या सोच रहे? कुछ नहीं माँ, सब बहुत तैयार होकर आएंगे और तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, ये सोच रहे? ये ले। ये क्या माँ, ये कितनी प्यारी साड़ी है। कब से पैसे जोड़ रही थी तेरे कॉलेज के समारोह में पहनकर जाने के लिए, पर माँ, अपने एक दिन के लिए इतना खर्चा क्यों कर दिया? मेरे लिए, तेरे लिए नहीं, खुद के लिए।
देखते देखते कॉलेज से विदाई होने का समय हो गया। अब न जाने कब भगवान इस घर से भी तेरी डोली उठा दे, कुछ पल की भी खुशी दे दूं तो। माँ, आप ऐसे क्यों भूल रही? मैं यहाँ खुश हूँ। कल जल्दी उठा देना, तैयार होने में भी तो वक्त लगता है। वाह राधिका, आज तो तू सच में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही। माँ ने सच में कमाल की साड़ी चुनी है। पता नहीं सुरभि, इतने सालों बाद कुछ नया पहना है, अजीब सा लग रहा है। सब मुझे ही देख रहे हैं। अरे, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। राधिका, नए कपड़े पहने हैं क्या? आज इस विदाई समारोह में हम स्टूडेंट ऑफ द ईयर और मिस सादगी का पुरस्कार उस छात्रा को देना चाहते हैं जिसने अभावों में भी कभी अपनी मुस्कान और पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा। राधिका, कृपया मंच पर आएं। ये पुरस्कार मेरे लिए नहीं, मेरी माँ के संघर्ष के लिए है, जिन्होंने अपनी खुशियाँ मारकर मुझे इस काबिल बनाया। चल, अच्छा है कि तुझे ये मिला। नौकरी ढूंढने में मदद मिलेगी। अब हम सबके पति के पास तो नौकरी, बिजनेस सब है, तू तो अब नौकरी ही करेगी ना। वैसे राधिका, देख, बुरा मत मानना, एक दोस्त के नाते बता रही, मेरे होने वाले पति इसी गांव में एक कारखाना खोलने वाले हैं। तू बोले तो मैं उनसे तेरी नौकरी के लिए बात करूं? जरूरत होगी तो जरूर बोलूंगी। सब मुझसे आगे है ना सुरभि, सबकी जिंदगी मुझसे बेहतर। सब खुश है अपने नए जीवन की उम्मीद में। देख लेना राधिका, आज ये ट्रॉफी मिली है, कल खुशियों का अंबर लगेगा। अब मैं चलती हूँ, बताया था ना लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ सुरभि, तू तो अपने घर की हो जाएगी। अब शायद मेरा संघर्ष अकेले ही शुरू होगा, कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढनी ही पड़ेगी। राधिका अकेले घर की ओर पैदल चलती है। वो रास्ते में सोचती है कि काश उसके पिता को भी कभी फटी कमीज न पहननी पड़ती, उसकी माँ को जीवन का सुख मिलता और उसे भी एक सुकून भरा घर मिले। जैसे ही राधिका अपने घर की गली में मुड़ती है, वो देखती है कि उसके छोटे से घर के सामने एक बहुत बड़ी और चमचमाती हुई कार खड़ी है। मोहल्ले के लोग घर के आगे खड़े बातें कर रहे हैं। हे भगवान, माँ बाप ठीक तो होंगे? घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी। आ गई राधिका, बेटा इधर आ। देख, ये मेरे बचपन के दोस्त किशन जी हैं, बरसों बाद मिले हैं। तो ये है राधिका, बिल्कुल वैसी ही जैसा तुमने बताया था, सादगी और संस्कारों से भरी। बेटा, मैंने सुना है आज तुम्हें कॉलेज में सम्मान मिला है। जी, ये तो बस बड़ों का आशीर्वाद है। राधिका उनका आशीर्वाद लेकर अंदर चली जाती है। अरे गोपाल, भाभी जी, बेटी के लिए रिश्ता देखा है? अरे क्या बताऊं दोस्त, मेरी हालत तुमसे छिपी तो नहीं। अब ऐसे में बेटी की शादी का क्या सोचूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ भाई साहब, आपने देखा ना, मेरी बेटी सरल और व्यवहारू दोनों है, सब गुणों में निपुण। अब जैसे तैसे घर में भेजकर दुख भरा जीवन नहीं देना चाहते। औकात से ज्यादा सपने हैं पता है, पर
अरे नहीं नहीं भाभी जी गोपाल, माता पिता का तो हक है अपने बच्चों के लिए ऊंचे सपने देखने का, और बेटियों को तो ऐसे ही ससुराल में भेजना चाहिए जहां दुख का एक निशान न हो। पर अब ज्यादा रुकने का जी नहीं है। बेटी का कॉलेज खत्म हो चुका, साथ की कई लड़कियों का ब्याह होने वाला है, गांव भर में अकेली रह जाएगी। पता नहीं मेरी बेटी के लिए क्या सोच रखा है भगवान ने। अरे भाभी जी भावुक ना होइए, अगर मुझ पर विश्वास हो तो एक बात बोलूं। बोलना, तुझ पर मेरा विश्वास नहीं होगा? शहर में मेरे एक दोस्त हैं सेठ प्रेमचंद्र जी, उसका बड़ा बेटा रोहित शादी योग्य है। अभी अभी पढ़ाई पूरी करके पिता का व्यवसाय संभाल रहा है। पत्नी को गुजरे समय हो गया, अब एक ऐसी बहू की तलाश है जो उसका पूरा घर संभाल ले। अगर तुझे आपत्ति ना हो तो। सेठ प्रेमचंद्र? वही सेठ ना जो गाड़ियों के व्यापारी हैं? वो तो हमारे समाज के बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। इतने बड़े परिवार में हम जैसे लोग रिश्ता करने का सोच भी नहीं सकते। क्यों भाई, ऊंचे घर परिवार के लड़कों को अच्छी पत्नी नहीं मिलनी चाहिए? हमारा उनका पारिवारिक रिश्ता है। उनके बेटे मेरे सामने बड़े हुए हैं। इतनी संपत्ति के बावजूद उनमें एक सादगी और सरलता है, बस वही उसने अपनी बहू में ही चाहिए। अरे भाई, उनकी बेटी की भी शादी मैंने ही करवाई है, अब उन्होंने बेटों की भी जिम्मेदारी मुझे ही सौंपी है। पर भाई जी, इतना बड़ा खानदान, वहाँ बेटी को भेजने में भी हम जैसे लोग डरेंगे। भाभी जी आप निश्चिंत रहिए, इस शादी में जमानत मैं खुद हूँ। आप ये सोचिए कि मैं अपने बच्चे से ही विवाह कर रहा हूँ, जीवन भर मेरे नजरों के सामने रहेगी बिटिया। ये तो सही बात है, कहीं और विवाह करेंगे तो भी तो अनजान के घर भेजना ही पड़ेगा, और इसमें तो आप उसके साथ रहोगे ही। बस तो बात पूरी हुई। मैं जाते ही बिटिया की बात चलाता हूँ, कोई फोटो हो तो दे दीजिए। माँ ने राधिका की एक प्यारी सी तस्वीर लेकर किशन जी को दे दिया। किशन तस्वीर लेकर चला जाता है। किशन जी के जाने के बाद राधिका के घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। गरीबी की उस धुंधली गुफा में अचानक उम्मीद का एक दिया जल उठा था। सरला, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। सेठ प्रेमचंद्र जी का घर, शहर का सबसे बड़ा रईस घराना, और हमारी राधिका। किशन भाई साहब पर पूरा भरोसा है। सरला, क्या हमने बहुत ऊंचा सपना तो नहीं देख लिया? सेठ प्रेमचंद्र जी का खानदान और हम, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। नहीं जी, किशन भाई साहब ने कहा है कि उन्हें सिर्फ एक नेक लड़की चाहिए। हमारी राधिका को आज कॉलेज में भी मिस सादगी का इनाम मिला है। क्या पता भगवान ने हमारी सुन ली हो। पर डर लगता है, अगर बात नहीं बनी तो बिटिया का दिल टूट जाएगा। वो पहले ही अपनी गरीबी को लेकर मन ही मन घुटती रहती है। पूरी रात घर में कोई सो नहीं पाता। हर आहट पर लगता है कि किशन जी की गाड़ी आई है। सुबह सुबह राधिका आंगन बुहार रही है। गोपाल, ओ गोपाल, कहाँ हो भाई? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ किशन, सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं, खुशियों का सैलाब आया है। सेठ प्रेमचंद्र जी ने तस्वीर देखते ही कह दिया, बहू होगी तो बस ऐसी ही। बात पक्की हो गई है दोस्त, शादी तय। हे मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची के भाग्य जाग गए। बस थोड़ी देर में सेठ जी भी आ रहे हमारी राधिका बिटिया से मिलने। सेठ जी, हमारे इस गरीब खाने में आपका स्वागत है।
हमसे जो भूल चूक हो क्षमा कीजिएगा। गोपाल जी, घर छोटा या बड़ा नहीं होता, उसमें रहने वालों के दिल बड़े होने चाहिए। किशन ने आपकी बेटी की बहुत तारीफ की है। बेटा, यहाँ आओ। किशन ने कहा था कि तुम बहुत पढ़ी लिखी और संस्कारी हो, पर तुम्हारी आंखों की ये सच्चाई बता रही है कि तुम मेरे घर की रौनक बनोगी। जी, ये तो बस पिताजी के संस्कार है। भाई साहब, मुझे रिश्ता मंजूर है। कल ही मैं रोहित को भेजूंगा ताकि बच्चे एक दूसरे से बात कर सकें। किशन अंकल ने सच ही कहा था, गांव की हवाओं में जो ताजगी है वो शहर में नहीं। रोहित जी, आपने अपनी होने वाली पत्नी के लिए कई सपने देखे होंगे ना? क्या मैं... राधिका जी, सुना है आज आप अपने कॉलेज की मिस सादगी चुनी गई हैं। यकीन मानिए, उसी सादगी को मैं अपने जीवन के रंग बनाना चाहता हूँ। जीवन के हर मोड़ पे मुझे वो मेरे साथ दिखे। अगर आप जैसा जीवन साथी साथ हो तो मैं किसी भी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर सकती हूँ। गोपाल जी, बच्चों की आंखों ने फैसला कर लिया है, मुझे अपनी बहू मिल गई है। सेठ जी, ये तो मेरा सौभाग्य है। तो फिर देर किस बात की, मिठाई मंगवाइए। रिश्ता पक्का हो जाता है और सारे लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर राधिका के घर में तो मानो खुशी की लहर हो। हे भगवान, सुनिए जी, सब सपने सा लग रहा। हमारी बेटी के तो भाग्य खुल गए। सच में भाग्यवान, सपने सा लग रहा। इतना बड़ा खानदान हमारी बेटी के लिए। पहले तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, पर आज सेठ जी और रोहित जी से मिलकर एकदम निश्चिंत हो गई। मेरी बेटी रोहित जी के साथ जीवन भर खुश रहेगी। कल तक जिस आसमान को देखकर मैं अपनी गरीबी की शिकायत करती थी, आज वही आसमान इतना सुंदर क्यों लग रहा है? माँ हमेशा कहती थी कि सब्र का फल मीठा होता है, पर इतना मीठा होगा ये कभी नहीं सोचा था। रोहित जी की आंखों में मेरे लिए जो सम्मान था, उसने मेरे मन से गरीबी का वो सारा डर निकाल दिया जो मुझे कॉलेज की गलियों में सताता था। राधिका अपनी हथेलियों को देखती है और सोचती है कि अब उसे किसी छोटी नौकरी के लिए दर दर नहीं भटकना होगा। अब वो अपने पिता को नई कमीज और माँ को सुख दे पाएगी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। तेरे होने से ही हर डर कहीं खो गया, धीरे धीरे कुछ होने लगा। अरे ओ मिस सादगी, अब तो बस कर, कब तक उस अंगूठी को देखती रहेगी? अब तो तू शहर के सबसे बड़े घर की बहू बनने वाली है। सुभी, मुझे अभी भी डर लगता है। रोहित जी इतने बड़े इंसान हैं, पर उन्होंने मेरी सादगी को पसंद किया। बस यही सोचती हूँ कि क्या मैं उनके भरोसे पर खड़ी उतर पाऊंगी। नमस्ते राधिका जी, रोहित बाबू ने आपके लिए ये तोहफा और पैगाम भेजा है। वाह, अभी शादी हुई नहीं और तोहफे आने शुरू हो गए। जल्दी खोल राधिका। राधिका कांपते हाथों से डिब्बा खोलती है। उसमें एक बहुत ही सुंदर कलाई घड़ी थी और साथ में खत भी। प्रिय राधिका, बातें दिल में बहुत सारी हैं, पर कहाँ से शुरू करूं कुछ पता नहीं। ये घड़ी तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। इसे महंगा जेवर मत समझना, बल्कि ये मेरे उस वादे की तरह है कि अब से मेरा हर पल तुम्हारा है। अक्सर लोग वक्त बदलने का इंतजार करते हैं, पर तुमने अपनी सादगी से मेरा वक्त ही बदल दिया। मैं चाहता हूं कि जब तुम इस घड़ी की सुइयों को देखो तो तुम्हें याद रहे कि कोई दूर शहर में बैठकर तुम्हारे उस घर में आने का पल पल इंतजार कर रहा है, जहां तुम सिर्फ बहू नहीं, मेरी हमसफर बनोगी। मुझे तुम्हारा इंतजार है। रोहित। सच में राधिका, रोहित जी का दिल तो कोहिनूर जैसा है। उन्होंने तुझे तोहफे में गहने नहीं, बल्कि अपना वक्त और सम्मान भेजा है। सुर्खी,
अब मेरा सारा डर खत्म हो गया। जिस इंसान के पास इतनी अच्छी सोच हो, उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। अब मुझे इंतजार है उस पल का जब मैं उनके घर को अपनी सादगी से सजा सकूं। विदाई की शहनाई बज रही है। राधिका लाल जोड़े में सजी है, उसकी आंखों में आंसू हैं। बेटा, आज मेरा आंगन सोना हो गया, पर मेरा कलेजा ठंडा है कि तू एक ऐसे घर जा रही है जहां तेरी सादगी ही तेरी पहचान है। राधिका, अपना ख्याल रखना और याद रखना, अब वो घर ही तेरा अपना है। माँ, बाबूजी, मैं आप सबको बहुत याद करूंगी। धीरे धीरे तुम मेरे पास आ गए, सुनी सुनी जिंदगी में खास आ गए। न पूछो मैं कौन। वो पीछे मुड़कर अपने उस छोटे से घर को देखती है जहां उसने गरीबी में भी खुशियां ढूंढी थीं। किस्मत के लिखे दो नाम एक साथ आ गए। धीरे धीरे तुम मेरे पास आ गए, धीरे धीरे तुम मेरी जिंदगी बन गए। थक गई होगी तुम, आज का दिन बहुत लंबा था। नहीं, बस सोच रही थी कि कल तक जहां मैं एक छोटी सी नौकरी की तलाश में थी, आज इतने बड़े घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। रोहित जी, क्या मैं ये सब संभाल पाऊंगी? राधिका, मुझे इस घर के लिए कोई मैनेजर नहीं चाहिए थी। मुझे एक ऐसी हमसफर चाहिए थी जो मेरे परिवार को प्यार दे सके, और वो हुनर तुम में सबसे ज्यादा है। तुमने कॉलेज के उस आखिरी दिन अपनी सादगी से जो पुरस्कार जीता था, वही सादगी इस घर का सबसे कीमती जेवर है। आपने मुझे और मेरे परिवार को जो सम्मान दिया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मैं वादा करती हूँ, इस घर को अपनी ममता और संस्कारों से हमेशा भर कर रखूंगी। और मैं वादा करता हूँ कि इस घड़ी की हर टिक टिक के साथ तुम्हारा हर आने वाला पल कल से बेहतर होगा। अब सिर्फ खुशियों का सफर है। धीरे धीरे तुम मेरे पास आ गए, धीरे धीरे तुम मेरी जिंदगी बन गए। खामोश मोहब्बत के गीत बन गए, जो रिश्ता